जय श्री राम, जय जय सीताराम। बालाजी महाराज के सभी भक्तों को जय श्री राम, जय सीताराम। भाई बाबा की कृपा सब पर बनी रहे। दृष्टि, जिसे हम थर्ड आई भी कहते हैं, दिव्य दृष्टि भी कहते हैं, कि भाई मेरे से भी कुछ लोगों ने पूछा जो भक्ति मार्ग पर हैं कि आप ये बातें कैसे बताते हो। अब जैसे मैं हूं, गुरु जी की कृपा से, या भाई जो हमने पूजा, तब जो हमने ध्यान किया, साधना की, हम फोन पर यहां बैठे हुए, इतनी दूर कोई बैठा है और फोन के माध्यम से उसकी बातों का हमें कैसे पता चल जाता है। ये जो दृष्टि है, ये हमें किस प्रकार मिलती है? क्या इसको कोई भी खोल सकता है अपनी दृष्टि को? और खोल सकता है तो भाई हम इसे कैसे खोल सकते हैं? तो मित्रों, मैं बताऊंगा आपको इसी बारे में। होली का मौका है, होली का त्योहार है, साथ में चंद्र ग्रहण है। बहुत बड़ा मौका है आपके लिए अपनी दृष्टि खोलने का। क्योंकि देखिए, दृष्टि खोलने के लिए कम से कम बता रहा हूं, लगातार जब मेहनत करेंगे तो 40 दिन लगेंगे लगातार। क्योंकि किसी भी साधना के लिए एक समय बनाया गया, कम से कम 40 दिन। वैसे तो 3 महीने होते हैं, लेकिन फिर भी कम से कम 40 दिन का समय आपको अवश्य लगेगा दृष्टि को खोलने के लिए, पूरी मेहनत के साथ। अभी एक ऐसा मौका है आपके पास, क्योंकि होली भी और चंद्र ग्रहण भी है। भाई कहते हैं कि ग्रहण काल में किया हुआ जाप 1000 जाप 1.25 लाख के बराबर है। यानी कि अगर आपने अपने मंत्र को 1000 बार पढ़ लिया ना, तो ये लगा लो आपने 1.25 लाख जाप कर दिए। और वैसे आप देखो 1.25 लाख जाप करने में आपको कितना समय लगेगा। तो मैं बताऊंगा आज आपको कि आपको क्या करना है, किस तरह से करना है, ताकि आपकी दृष्टि खुल सके। आप भी अगर किसी के बारे में कुछ देखना चाहे तो देख सकें, तो कैसे देखेंगे? शुरू करते हैं मित्रों आज का ये वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे मित्रों से प्रार्थना, भाई चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय माता की, जय बाबा की, जय सीताराम, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय बाबा खाटू श्याम, जय श्री श्याम, राधे राधे। जो भी आप लिखे अवश्य लिखे, जय जय सीताराम। गलत कमेंट ना करें, आपसे प्रार्थना है। हाथ जोड़ के सही कमेंट करें। वीडियो अच्छी नहीं लगे तो आप स्किप कर दें, आगे बढ़ा दें। चलिए, कैसे करनी है? हम जब साधना, भाई मैं जब साधना करता था, हमारे गुरुजी ने बताया था, किसी भी मंत्र का जब आप शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमें अपने आसन को शुद्ध करना होता है। आसन कैसे शुद्ध होता है? आसन शुद्ध ये नहीं कि अब नया आसन लिया है, गंगा जल का छिड़काव कर दिया, वो शुद्धि नहीं है मित्रों। आसन को शुद्ध करने के लिए उस पर बैठने का अभ्यास करना पड़ता है आपको लगातार 3 दिन तक। और साथ में आपको मंत्र को, अपनी जीवा को, वो कैसे? 3 दिन आपको, 3 दिन किसी भी मंत्र का, 3 दिन लगातार किसी भी मंत्र का एक जगह आसन पर बैठकर 3 दिन लगातार, पूरे दिन, शाम को, रात को, जितना ज्यादा समय हो सके आपको बोलकर जाप करना है। बोलकर कैसे? यानी कि वो दूसरे को भी सुने। जैसे अगर मैं हनुमान जी का कोई मंत्र कर रहा हूं, ओम हनुमते पवनंदनाय श्री रामदूताय नमः, ओम हनुमते पवनंदनाय श्री रामदूताय नमः, ओम हनुमते पवनंदनाय श्री रामदूताय नमः, वो मंत्र मुझे सुनना चाहिए, यहां पर भी औरों को भी सुने। ये आपको लगातार 3 दिन करना है। ये आपकी पहली क्लास है एक प्रकार से। अब आता है 3 दिन के बाद, यानी कि चौथे दिन की सुबह, नहा धोकर, स्वच्छ होकर, अब आपको क्या करना है? अब आपको जो जाप है, आपको ऐसे ही बोलना है, लेकिन आपकी आवाज नहीं निकलनी चाहिए। मतलब देखिए, ये भी आपको 3 दिन करना है। अब आती है मेन चीज, जिससे खुलेगी आपकी दृष्टि। अब आपको करना है मित्रों मानसिक जाप। यही वो
मुख्य इसमें क्लास होती है जब आपकी दृष्टि खुलती है, क्योंकि जब आप बोल कर करेंगे तो आपका ध्यान रहेगा भाई मुझे बोलना है, होठ हिलाएंगे तो थोड़ा कम ध्यान रहेगा। अब आते हैं मानसिक में, जैसे ही बैठेंगे आपका ध्यान जाएगा इधर उधर इधर, पता नहीं कहां कहां आपका ध्यान जाएगा। अब आपको मानसिक जाप करना है जो आपसे होगा ही नहीं। जैसे ही आप बैठेंगे, ना आपको होठ हिलाने हैं, ठीक है, ना आपको बोलना है, सिर्फ आपके मन में, मानसिक यानी मन में अब आपका ध्यान भटकेगा। अब बात आती है भाई ध्यान को कैसे लगाएं, ध्यान भटक रहा है कैसे लगाएं। तो इसके लिए आपने सुना होगा एक क्रिया होती है, उसको बोलते हैं त्राटक क्रिया। त्राटक क्रिया जो कि एक वैज्ञानिक क्रिया भी है भाई, आंखों में कमी हो जाती है, धुंधलापन हो जाता है तो हम उसको त्राटक क्रिया कराते हैं। वो कैसे करनी है, आप एक सामने या तो कोई ज्योति लगा लीजिए जितनी देर बैठना है, या कोई तस्वीर जिस भी इष्ट की आप जिनके लिए जाप कर रहे हैं उनकी तस्वीर लगा लीजिए, या दीवार पर कोई बिंदी लगा लीजिए। मैं कहूंगा आप जिसको भी आपके इष्ट हैं आप उनकी एक तस्वीर लगाइए सामने और सीधा उनकी आंखों में देखिए। अब जैसे मेरे सामने श्री बालाजी महाराज की फोटो विग्रह लगा हुआ है, मुझे उनकी आंखों में देखना है और मन मन में जाप करना है। प्रैक्टिस कीजिए, पलखे ना झपकें, लेकिन आप थोड़ा सा दर्द हो रहा है पलखे झपकें, फिर बैठे, दर्द हो रहा है फिर झपकें, यानी कि आपकी जो दृष्टि है इसको आपको शिथिल करना है। आप जब प्रैक्टिस करेंगे 2 मिनट, 1 मिनट, 5, धीरे 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 वो बढ़ती जाएगी। आधा आधा घंटे भी बैठ जाओगे। तो आपको त्राटक क्रिया का अभ्यास करना है। त्राटक क्रिया का अभ्यास जब आप करेंगे तो आप जो भी मंत्र है कोशिश करें कि उसकी संख्या 1000 हो जाए। माला लें चाहे, अब मान लो आपने माला ले ली, ये माला है, तो आप माला से अभ्यास कर सकते हैं। ऐसे माला रखें, आपका ध्यान माला की तरफ भी होगा, वो त्राटक होगा। आपको त्राटक, क्योंकि दृष्टि जब तक आपकी नहीं खुल सकती जब तक आप त्राटक का अभ्यास नहीं करेंगे। त्राटक का जब आपका अभ्यास हो जाएगा तो आप मानसिक जप कर पाएंगे। मानसिक जप भी करेंगे ताकि आपका ध्यान ना भटके, इसलिए त्राटक क्रिया करवाई जाती है। जब आपका ध्यान नहीं भटकेगा आप आंख बंद करके बैठे अपने इष्ट को देखें। जब आप इस तरह से अभ्यास करेंगे 101% आपकी दृष्टि खुलेगी। आप देख पाएंगे बैठ के अपने बारे में, अपने परिवार में, अपने घर में, अन्य में। यहां बैठकर आप विदेश में भी देख लेंगे किसी समस्या को। तो आप सभी मिलकर मित्रों इस तरह से, और होली का बहुत अच्छा मौका है, इस मौके को ना जाने दें, क्योंकि चंद्र ग्रहण के 2 घंटे आपके लगा लो 40 दिन के बराबर हो जाएंगे। तो आप उसी दिन से उपाय शुरू करें, मंत्र शुरू करें, कोई भी मंत्र ले लें और फिर देखें आप उसका चमत्कार। जय जय सीताराम, हर हर महादेव, जय माई की।